नंबर 8 चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी। गांधी जी की चेतावनी की समय सीमा से पूर्व ही 5 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस द्वारा फौजी भगवान अहिर की पिटाई से वहां की जनता क्षुब्ध थी। उसी दौरान कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन का एक जुलूस निकला, जिसमें भी पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस वालों ने गोली चला दी, जिसके फलस्वरूप जुलूस में उपस्थित सारी जनता ने पुलिस वालों को दौड़ा लिया। पुलिस वाले भागकर थाने में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। तब क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दिया, जिससे एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा तथा उन्हें भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से हिंसक मोड़ ले सकता है। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कराया। प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती कराना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना आदि सम्मिलित थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने की खबर सुनकर आंदोलन में सम्मिलित नेतागण भौचक्के रह गए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूर दराज के गांव में कुछ लोगों की गलत हरकतों का खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते। प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रवादियों में एक ओर कुछ लोगों ने गांधी जी के इस कदम का समर्थन किया, तो दूसरी ओर अनेक राष्ट्रवादियों ने आंदोलन को रोके जाने के निर्णय का कड़ा विरोध किया। जेल में से लाला लाजपत राय ने कहा था कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। तत्कालीन लोकप्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक दी इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि ऐसे अवसर पर जब जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। इसी क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। जेल में बंद नेताओं की प्रतिक्रिया पर गांधी जी ने कहा, कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं। इन सब विरोधों के बावजूद जनता एवं नेतागण दोनों को गांधी जी में आस्था थी और वे सार्वजनिक रूप से उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। अतः गांधी जी के फैसले को थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया के बाद सभी ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। फिलहाल 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त होने से स्वतंत्रता संघर्ष में जो पड़ाव आया वह अस्थायी साबित हुआ। मॉन्टेग्यू और बर्केनहेड ने चुनौती दी थी कि भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता, और अगर चुनौती दी गई तो इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद 23 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में अपने लेख से अंग्रेजों की चुनौती स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि अंग्रेजों को यह जान लेना चाहिए कि 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है। फैसला होकर रहेगा, चाहे 1 महीना लग जाए या 1 साल लग जाए, कई महीने लग जाएं या कई साल लग जाएं। अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 की क्रांति में किया था, फैसला होकर रहेगा। आंदोलन की समाप्ति के बाद की स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निश्चय किया, जिसके क्रम में 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 18 मार्च 1922 ईस्वी को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। परंतु 5 फरवरी 1924 ईस्वी को बीमारी के कारण गांधी जी को 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही छोड़ दिया गया।